10 शायद 10 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 15 करो। 15 घंटे आप करें सर, 15-20 मिनट का करें। दरवाजा बंद कर दो। सभी उपस्थित सम्मानीय जनों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं रिटर्निंग ऑफिसर पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 19। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, उनके द्वारा पिछले कल हमारी विधानसभा चुनाव 2022 के जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के, उनकी तिथि और साथ ही साथ जो शेड्यूल है पूरा का पूरा वो जारी कर दिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह ये शेड्यूल जारी होता है इसको अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। जब ये अनाउंसमेंट होती है उसी वक्त से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो जारी हो जाता है, वो लागू हो जाता है। और जब तक हमारी काउंटिंग पूरी नहीं होगी और डिक्लेरेशन नहीं हो जाती है पूरे रिज़ल्ट की, तब तक हमारी जो ये आचार संहिता है ये जारी रहती है। तो इस समय हम आचार संहिता के मध्य में हैं। हम शेड्यूल जानते हैं कि जिस तरह अगली जो हमारी डेट आएगी वो हमारी डेट नोटिफिकेशन जो हमारा जो प्रपत्र निकलेगा, जो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन जो नोटिफाई करेगा, वो 17 तारीख है, मंगलवार की तारीख है इसी महीने की। और उसी दिन से हमारे नॉमिनेशन जो है भी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 से। 7 वर्किंग डे हमें नॉमिनेशन के लिए चाहिए होते हैं, पूरे 7 दिन हमें चाहिए होते हैं। बीच में अगर कोई छुट्टी भी आती है तो छुट्टी वाले के दिन को छोड़ के पूरे 7 वर्किंग डेज, तो 17 से लेकर 25 तक हमारी नॉमिनेशन की, निर्वाचन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद एक दिन छोड़ के फिर हमारी स्क्रूटनी होगी 27 को, और उसके बाद भी एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद विड्रॉल होता है। और उसके बाद 3 बजे के बाद विड्रॉल के बाद जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है वो हमारी बनती है सूची, और उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, और उसके बाद फिर हमारे जो बैलेट पेपर है वो छपने के लिए चला जाता है। तो ये सारा हमारी प्रक्रिया रहेगी। मतदान की जो हमारी तिथि है वो 12 नवंबर निर्धारित की गई है हमारे माननीय चुनाव आयोग के द्वारा। और उसके बाद जो हमारी जो काउंटिंग है वो 8 दिसंबर को जो होगी है, और 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक हमारी पूरी ये इलेक्शन की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव की जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस संदर्भ में कुछ बातें हैं जो आवश्यक है कि जो जैसा कि हमें निर्देश हैं माननीय हमारे चुनाव आयोग के, कि कुछ बातें साझा करना जरूरी है हमारे प्रेस मीडिया के माध्यम से। हमारे जितने कैंडिडेट्स आगे आएंगे, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और आम जनता जो हमारी सामान्य जनता है, उनके भी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी सूचना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, 2-4 बिंदु हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ी प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 19 पालमपुर की है, तो इसके हमारे जो कुल वोटर इस समय जो हमारे पास है वो 76,623 हैं, जिसमें हमारे मेल वोटर हमारे वो हैं 38,538, और फीमेल जो वोटर है वो हमारे 38,085। इतने हमारे कुल ये वोटर्स की संख्या है। 87 हमारे पोलिंग बूथ हैं 87 संख्या में। सर्विस वोटर्स जिनको हम पोस्टल बैलेट इशू करते हैं वो हमारे 1361। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ पोस्टल बैलेट जो इस बार चुनाव आयोग का एक स्पेशल इनिशिएटिव उसको कहा जा सकता है, वो ये है कि हमारे जो 80 प्लस जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, जमा हमारे पीडब्ल्यूडी लोग, हमारे दिव्यांगजन, जिनके पास हमारे जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ 40% से ज़्यादा जो प्रमाण पत्र होता है डिसेबिलिटी का, उन हमारे वोटर्स के लिए स्पेशल चुनाव आयोग का एक प्रावधान है इस बार कि उनकी वोटिंग हम घर से करवा सकते हैं। ऑप्शनल है, उनके पास यदि वो चाहें तो हम उनकी वोटिंग जो है घर पे ही करवा के, जैसे पोस्टल बैलेट ही होता है हमारा, उस तरह से वो सारी जिम्मेवारी हमारी है, रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी टीम की है। इसमें प्रक्रिया ऐसी रहेगी क्योंकि आपके माध्यम से सामान्य जनता तक ये बहुत बात पहुंचना जरूरी है। रूल इस प्रकार से है कि 17 तारीख से जब हमारी नॉमिनेशन शुरू होगी, तब से लेकर 5 दिन, 17 से लेकर 22 तक, हमारे जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो हमारे हर एक पोलिंग स्टेशन पे एक रहता है, वो हमारे फॉर्म 12D रहता है, उसको लेकर वो घर घर जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे 80 प्लस जो है 1856
मतलब 1856 क्षमा करें, 1856 मतलब 1856 इतने हमारे 80 प्लस वोटर हैं, और जो 100 प्लस वोटर भी हमारे 19 हैं। तो ये भी वोटर है। इन हमारे BLO, जैसे मैंने कहा कि वो 5 दिन जाएंगे, घर घर जाएंगे, PWD वोटर्स के पास जाएंगे। वोटर्स PWD शायद हमारे पास 200 के आसपास हमारी संख्या है जो रजिस्टर्ड PWD वोटर है। उनके घर जाकर फॉर्म 12D उन्हें देंगे। यदि वो इच्छुक है तो वो हमें 12D भर के देंगे और हमारा BLO ही उसको लेकर वापस हमारे पास ले आएगा। यदि वो इच्छुक नहीं है, पोलिंग स्टेशन मान लीजिए उनके पास, वो कहते हैं कि हम पोलिंग स्टेशन पे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो हम उनसे कंसेंट लेंगे लेटर के ऊपर कि ठीक है, हम पोलिंग स्टेशन पे मतदान करने के इच्छुक हैं, और वो 12D यहाँ लेके आएंगे। और उसके बाद फिर जैसे हमारी लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स वगैरह बनती है, तो उसके बाद जो हमारा पोस्टल बैलेट है वो बनाकर हमारी एक पूरी टीम, दूसरी टीम होगी जिसमें हमारे 2 पोलिंग अफसर होंगे हमारे, और उसके साथ हमारे जो सेक्टर अफसर साहिबान जिनके पास वो सेक्टर है वो भी होंगे, BLO भी होंगे, सिक्योरिटी भी होंगे, वीडियोग्राफी भी होगी, और सब सारा लेके वो जो पूरे जो लिस्ट है कितने हमारे वोटर्स हैं, वो सारी लिस्ट हम अपने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और हमारी जो पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्हें भी हम देंगे, ताकि वो भी अपने उनके जो एजेंट रहते हैं, पोलिंग एजेंट, वो उनकी नियुक्ति वहाँ कर सकते हैं। उनके सामने ही वो सारी मतदान की प्रक्रिया होगी, ताकि पूरी पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। तो ये सारी प्रक्रिया उसके बाद होगी। तो एक स्पेशल प्रावधान है पोस्टल बैलेट का, जो मैं आपके साथ और आपके माध्यम से जनता से शेयर करना चाहता था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आचार संहिता है। आचार संहिता होती है राजनीतिक दलों के लिए, और मुख्यतः जो हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़ है इनके लिए मुख्यतः ये आचार संहिता रहती है। तो जो हमारी राजनीतिक दल हैं उनको प्रचार प्रसार के लिए जितनी भी गाड़ियां, जैसे उनकी मान लीजिए रैली है, कोई फंक्शन है, तो गाड़ियों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। गाड़ी की संख्या वो जितनी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उनको प्रत्येक गाड़ी की परमिशन पहले RO से रिटर्न में लेनी पड़ेगी। जो भी गाड़ी वो लगाएंगे अपने कारकेड में, अपने कॉन्वे में, प्रत्येक की परमिशन लगेगी, और जो हमारा उनका शीशा होगा गाड़ी का, विंड स्क्रीन का, उसके ऊपर वो परमिशन लगानी पड़ेगी। तो ये है। बाकी खर्चा जो है वो कैंडिडेट के खाते में जाएगा। जो खर्चा है हमारा, वो उसकी लिमिट 40 लाख है हमारे विधानसभा चुनावों में प्रत्येक कैंडिडेट की। तो 40 लाख तक वो खर्चा कर सकते हैं। पर हाँ, वो कारकेड में जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगाएंगे उतना ज़्यादा ही हम खर्चा उनके खाते में जुड़ता जाएगा, जिसके लिए हमारी एक्सपेंडिचर की पूरी टीम होती है। हमारे एक्सपेंडिचर जो ऑब्जर्वर हैं और हमारे जनरल ऑब्जर्वर जो हैं, वो हमारे मंगलवार की तारीख को यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारी पूरी एक्सपेंडिचर की टीम होती है, हम जानते हैं, जो कि वीडियो सर्विलेंस भी करते हैं, वीडियो विंग भी करती है। पूरी तरह से हमारी उस पर दृष्टि रहेगी कि कितने झंडे लगे हैं, कितनी कुर्सियाँ लगी हैं, कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, कितना रिफ्रेशमेंट दी गई, लाउड स्पीकर है, साउंड सिस्टम है, जो भी पूरा का पूरा खर्चा ब्यौरा है, वो फिर पूरा का पूरा शेडो रजिस्टर होता है हमारा, वो मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सारे प्रावधान जैसे कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, उसके अनुसार सारा का सारा रहेगा। उसमें कुछ और भी आचार संहिताएं हैं कि दूसरी विरोधी पार्टी के बारे में आप कह सकते हैं, उनका क्रिटिसिज्म इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन दायरे में, उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर किसी भी तरह से हम जाति पर या कोई इंडिविजुअल रिमार्क्स होते हैं, किसी की व्यक्तिगत जीवन पर हम ऐसे कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। फिर उसके अतिरिक्त किसी के इंडिविजुअल, किसी हमारे कैंडिडेट हैं, उनके घर के सामने आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उसके आसपास कोई रैली नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पोलिंग स्टेशन है उसके 100 मीटर के अंतर्गत आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें हैं आचार संहिता की, जो नियम होते हैं उसका पूरा ख्याल हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम होती है। हमारी SST जो है, 3 हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं जो कि एक्टिवेट हो गई है। उसके अतिरिक्त हमारा जब नोटिफिकेशन होगा तब से हमारी 3 जो है SST, जिनको स्टैटिक सर्विलेंस टीम कहते हैं, जो नाके होते हैं, तो वो भी हमारे 3 जो है मंगलवार से लगना शुरू हो जाएंगे। वो भी ऑन रोटेशन जो है, जितना भी हमारी ये 87 पोलिंग बूथ है, जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें वो रोटेशन पे रहेंगे, क्योंकि पूरे 24 घंटे उन्हें कार्य करना पड़ता है। पूरे 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है, इसलिए एक दिन में 3 जो टीमें हैं वो एक्टिवेटेड रहती है। तो इस तरह हमारा जो ये सारा चलेगा। उसके अतिरिक्त आप जानते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, धन दिया जाए या कोई फ्रीबीज जिन्हें कहते हैं, किसी भी तरह का लालच है, कोई उपहार है, वोटर्स को कन्वेंस करके आप पुलिस स्टेशन में पहुंचाते हैं, वापस लाते हैं, ये सब जो है आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत ही आता है। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी पहल मैं समझूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, क्योंकि इस बार जो जोर दिया गया है वो हमारे टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा जोर है। तो CVGIL करके एक ऐप है,
आप लोग नोट कर सकते हैं। ये हमारी सामान्य जनता के लिए है सी विजिल। वो रखी ही इसलिए, हालांकि हमारा कंट्रोल रूम इत्यादि जो है वो तो एक्टिवेटेड रहता ही है, जो हमारे स्टेट लेवल पे होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है कहीं, तो वो हमारी सी विजिल ऐप है, उसके ऊपर बड़े आराम से व्यक्ति केवल मात्र वीडियो बनाकर उसमें डाल ले, तो अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ, तो वो हम तक पहुँचेगा। हम तक तो डायरेक्टली तो नहीं पहुँचेगा, स्टेट के माध्यम से पहुँचेगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है सीईओ साहब के ऑफिस के माध्यम से डीईओ साहब को आएगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके माध्यम से हमें आएगा, और हमें फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के माध्यम से 100 मिनट के अंदर उसमें कार्रवाई करके उसमें कार्रवाई अपलोड करनी पड़ती है। मतलब ये उसमें निर्देश है कि, और उसमें जो आइडेंटिटी है उसको यदि व्यक्ति छुपाना चाहता है तो वो भी सुविधा उसमें है। तो एक मैं समझता हूँ काफ़ी हैंडी एक जो ऐप है अभी हमारे लोगों के लिए वो आई है। इसके अतिरिक्त और भी हमारी कई ऐप्स हैं जिनका हमें लाभ मिल सकता है। और इसके अतिरिक्त नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी प्रक्रिया होती है। नामांकन की जो प्रक्रिया है पूरे 7 दिन, जैसे मैंने कहा, उसमें कई चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हमारा जो फॉर्म नंबर 2 के ऊपर 2B के ऊपर जो नॉमिनेशन का प्रपत्र है वो हमारे कैंडिडेट्स ने भरना है। एफिडेविट है, एफिडेविट बहुत विस्तार में एफिडेविट है, फॉर्म 26 जो है उसमें बहुत सारे मतलब खाने हैं हमारे, और वो भरने पड़ते हैं। यदि वो एप्लीकेबल नहीं भी है, जैसे व्यक्ति का बिजली का नो ड्यूज़ होना चाहिए, पानी का नो ड्यूज़ होना चाहिए, जो हमारी लोकल बॉडी है, चाहे पंचायत से हैं चाहे एमसी एरिया से हैं, वहाँ से उनका हाउस रेंट इत्यादि का नो ड्यूज़ जो है वो सारे सर्टिफिकेट लगे होने चाहिए। कोई भी अपनी उनकी निजी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो उनको उसमें पूरा जो है देना पड़ता है। और अपना ओरिजिनल फॉर्म 26 जो एफिडेविट है उसके साथ ही 4 कॉपीज और लगती है। एक हमारी बाहर 3 बजे के बाद डिस्प्ले होती है, एक APRO साहब के माध्यम से छपती है, एक जो है उसको हम ऑफिस कॉपी के रूप में रखते हैं। तो इस तरह ये सारे प्रावधान हैं। एफिडेविट लगता है, नॉमिनेशन प्रपत्र लगता है। जो मान लीजिए वो किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ आकर लड़ रहे हैं तो उनको इलेक्टोरल रोल की कॉपी भी अपनी लगानी पड़ती है किसी दूसरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। उसके अतिरिक्त मान लीजिए नेशनलाइज पार्टी के हैं, हमारी 2 नेशनलाइज पार्टी के, तो फॉर्म A और B जो उनका टिकट होता है वो भी ओरिजिनल में उन्हें लगाना है। यदि जनरल, जैसे हमारी असेंबली जनरल है, तो इसमें कोई रिजर्व यदि जो है वो भी लड़ सकते हैं, लेकिन उनको, क्योंकि उसमें उनका फिर जो फीस है वो आधी हो जाती है, 5,000 रुपये हो जाती है। वैसे नॉर्मल जो जनरल की कैंडिडेट की फीस है वो 10,000 रुपये है। तो उनको साथ में अपना जो सर्टिफिकेट है SC या ST का जो भी सर्टिफिकेट है वो जिसमें वो रियायत क्लेम कर रहे हैं वो भी उनको साथ में लगाना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उनको देना पड़ेगा। एक उनको शपथ है वो भी उनको लेनी पड़ेगी RO के समक्ष। तो इस तरह से ये पूरे प्रावधान हैं। फिर 100 मीटर के दायरे में आपकी 3 ही गाड़ियाँ आ सकती है, जो 100 मीटर हम निर्धारित करेंगे। उससे ज़्यादा गाड़ियाँ लेके वो लाव लक्ष्य के साथ नहीं आ सकते हैं 100 मीटर के दायरे में। 4 ही लोग अलाउड है वहाँ अंदर कैंडिडेट को मिला के, उससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो इस तरह के ये सारे नियम हैं, आप जानते हैं। इस तरह से ये रहेगा। तो हम यही अपेक्षा करते हैं आप सभी बंधुजनों से, क्योंकि ये हमारा आगे 2 महीने का समय है पूरा, तो इसमें कोई उल्लंघना ना हो, पूरी पारदर्शी तरीके से। और एक और सूचना है कि हमारा जो कंट्रोल रूम है जो वो भी बनेगा, जिसके ऊपर यदि कोई, वैसे सी विजिल का तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हमारा कंट्रोल रूम रहता है, उसका हमारा यहाँ का नंबर रहता है SDM ऑफिस का। तो वहाँ भी अपनी जो है वो भी 24/7 चलता है। वहाँ कोई शिकायत है, कोई सूचना है, वो आप दे सकते हैं। नो योर कैंडिडेट, ये भी एक ऐप है, नो योर कैंडिडेट। उसमें जितने भी हमारे नॉमिनेशन पेपर वो हमें देंगे, और जो भी उनका एफिडेविट है पूरी डिटेल्स है, क्योंकि उसमें पूरा पर्सनल एसेट्स का भी सारा का सारा रहता है, कितना उनके पास है। कोई चाहे तो उसके ऊपर क्लेम भी कर सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि जो उन्होंने एफिडेविट में कहा है जी मेरी इतनी संपत्ति है, घोषित आय इतनी है, इसके ऊपर मुझे आपत्ति है, मैं ये कहता हूँ कि ये सही नहीं है, गलत है, तो उस व्यक्ति को इस तरह की सुविधा इलेक्शन कमीशन ने दी है कि वो काउंटर एफिडेविट दे सकता है उसके अगेंस्ट में, और वो भी बाहर छपता है, पूरा का पूरा उसका छानबीन होती है। तो इस तरह का सारा है। और नो योर कैंडिडेट जो मैंने कहा उसमें वो सारी डिटेल्स आएगी, आप अपने कैंडिडेट्स को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमारे कैंडिडेट ने अपने व्यक्तिगत जो भी एसेट्स हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, कॉन्विक्शन, FIR, सारा बड़ा विस्तार में वो एफिडेविट रहता है। उसमें एक व्यक्ति का पूरा पर्सनल बायोडाटा वो उसमें रहता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं।
सर स्ट्रॉन्ग जो आप बोल रहे हैं ऐप, उसका एक बार फिर से थोड़ा बता देंगे, वो गूगल रिलेटेड कौन सी? सी विजिल जो आप बोल रहे हैं। सी विजिल, 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 VIGIL, विजिल, सी विजिल। सी विजिल, सी विजिल जी। हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम और इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ जी। स्ट्रॉन्ग रूम है हमारा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे दो तरह के मतलब स्ट्रॉन्ग रूम ही कहेंगे उनको, दो तरह के रहते हैं। एक जब हमारी जो फर्स्ट लेवल कमीशनिंग होके जो हमारे DEO ऑफिस से जो मशीनें आती हैं EVM, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमारे इलेक्शन का, वो हम जानते हैं वो हमारी EVM मशीन्स ही हैं। तो वो मशीनें जब हमारी आएंगी तो वो हमारा जो पहला स्ट्रॉन्ग रूम है वो हमारा जो गर्ल्स स्कूल है उसमें रहेंगी, वो पूरे प्रॉपरली सिक्योरिटी, 2 टायर सिक्योरिटी और जो भी हमारा सारा पूरा का पूरा सिस्टम जो रहता है CCTV के उसमें, तो वो हमारा वहाँ है। और वहीं से हम जो है पार्टीज़ को डिस्पैच भी करेंगे। कमीशनिंग भी हमारी वहीं होगी। कमीशनिंग आप जानते हैं जब हमारा पूरा का पूरा कैंडिडेट की लिस्ट बनती है तो उसको फिर हम अपलोड करते हैं, जो हमारा बैलेट पेपर रहता है उसके ऊपर पूरे के पूरे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट रहती है, तो वो कमीशनिंग भी हमारी वहीं होगी गर्ल्स स्कूल में। और जो हमारी पूरी पार्टीज़ बनेंगी, 87 जो पोलिंग पार्टीज़ बनेंगी, उनको जो उनका स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी जो फॉर्म्स होते हैं, जो भी उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर ने भरने होते हैं, उसके अतिरिक्त बहुत सारा मटेरियल, इलेक्शन मटेरियल भी उनको दिया जाता है। तो वो सब कुछ हम उनको यहाँ हमारे प्रांगण से देंगे, यहाँ हम उनको यहाँ से डिस्पैच करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो है उनकी जो हम फिर डिस्पैच जो है हमको ऊपर से करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम और जो काउंटिंग रूम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम फिर दूसरा हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम जो कि हमारे CISF के नियंत्रण में रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रूम हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो हमारा कैप्टन विक्रम बत्रा डिग्री कॉलेज है वही रहेगा, जहाँ रहता है अमूमन। और उसके साथ जो हमारा काउंटिंग हॉल है वो भी वहीं रहेगा। 3 लेवल की ट्रेनिंग्स हम अपने उनके स्टाफ की करवाएंगे। वो उसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग हॉल है वो हमारा यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम हॉल रहेगा। सर पालमपुर के अतिरिक्त भी कहीं किसी और विधानसभा क्षेत्र की मतगणना रहेगी? जी, हमारे डिग्री कॉलेज में हमारे 16 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना भी उसी बिल्डिंग में है, उनका स्ट्रॉन्ग रूम हमारे सामने है। जी, 87 हमारे कुल पोलिंग बूथ है जी, जिसमें हमारे जो लगभग 6 पोलिंग बूथ है उनको हमने क्रिटिकल कहा है और 11 जो हैं वो वल्नरेबल। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे वल्नरेबल है, वहाँ वल्नरेबल की हालांकि डेफिनेशन इस तरह से रहती है कि वहाँ कोई ऐसी खास प्रकार की कोई जनता है जिसको ऐसा लगता है कि शायद इन्फ्लुएंस में वो आ सकती है, या वो जनता जो है उसको मतदान करने को प्रभावित किया जाता है, रोका जा रहा है, या किस तरह से प्रभावित किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर किसी समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा रहे तो फिर वो वल्नरेबल के उसमें आते हैं। क्रिटिकल का ऐसा रहता है कि जहाँ कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की हुई है अवहेलना, पिछले 1 इलेक्शन में, 2 इलेक्शन में या ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं, वो फिर क्रिटिकल के दायरे में। नाम बता देंगे 6 और 11 का? नाम बता दें, 1 मिनट नाम बता देता हूँ मैं आपको। हमारे जो वल्नरेबल जो मैं कह रहा था कि जहाँ एक पर्टिकुलर समुदाय की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे हैं 11, जैसे मैंने कहा। नंबर 7 राख, नंबर 11 चचिया 1, नंबर 15 दराटी 1, नंबर 24 कंडी, नंबर 28 सुगर 1, नंबर 30 आइमा 1, नंबर 34 बिंद्रावन 2, नंबर 45 पालमपुर 1, नंबर 50 लोहना 2, नंबर 54 भरमात उपरली 1 और नंबर 61 राजपुर। क्रिटिकल हैं जी हमारे नंबर 1 दाड़ 1, नंबर 17 हंगलो, नंबर 26 बंदला 1, नंबर 40 घुग्गर 1, नंबर 56 बनूरी 1 और नंबर 86 कनवाड़ी। शुरू हमारे दाड़ से होते हैं, एंडिंग हमारी कनवाड़ी में। सर महिलाओं के लिए भी रहेंगे? जी, महिलाओं के 2 हमारे पोलिंग बूथ है जी। सी विजिल का जो आप बता रहे हैं, इसमें आपने ये क्लियर किया है कि उसमें आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं। हाँ, वो सुविधा है। कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी नहीं, कोई भी नहीं, आप ये भी चलो हो सकता है ऐसा, को क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं ठीक है ना आप, लेकिन ये ऐप जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिज़ाइन की गई है, अब मेरे ख्याल से पहला ही एक्सपीरियंस है
देखते हैं अब कैसा रहता है। इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जहाँ पे आप कंप्लेंट करोगे। हाँ हाँ, जहाँ पे आप फोटो रियल टाइम खींचोगे, कंप्लेंट करनी पड़ेगी उनको। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि आप यहाँ बैठ के बोलेंगे कि बलूरी में जी ऐसा हो रहा है। हाँ। जो वहाँ पे जो आदमी होगा उसको वहीं पे फोटो खींचनी पड़ेगी। कैश कितना है कैरी करने का? कैश है जी 50,000 है ना, 50,000 कैश की लिमिट है। 50,000 से ज़्यादा अगर कैरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास फिर कागज होने चाहिए। ये बैंक का है या कोई भी है तो उनके पास कागज, उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि जो है वो